व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद उत्पल वी शाह, उत्पल वसंतलाल शाह पुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाह पुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाह पुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाह पुत्री। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं येषु पंचेनमुकारो सब्बपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्वेसिं पद्मं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृतवसे लब्धितरा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुप्रेरका भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जिया जियात् सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक युवान एक बार एक संत के पास जाता है। उसके मन में कुछ जिज्ञासा हुई, उसके मन में कुछ जानने की इच्छा हुई, उसके मन में कुछ सवाल खड़ा हुआ। वह युवान संत के पास चला जाता है, संत को जाकर सवाल करता है कि हम पूरे दिन धर्म 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 सुनते रहते हैं, घर में चले जाए, उपासना में चले जाए, मंदिर में चले जाए, जहां पर भी जाए हमें एक ही शब्द सुनाई देता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं, मैं यह समझना चाहता हूं, धर्म है कहां और धर्म है क्या? दो सवाल मेरे आपके सामने हैं। वह युवान ने संत के सामने दो सवाल खड़े कर दिए, धर्म है कहां और धर्म है क्या? संत ज्ञानी थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, शास्त्रों की जानकारी रखते थे। संत ने कहा, बेटा एक काम करो, मैं अभी थोड़ा लेखन में व्यस्त हूं, आप गांव के बाहर चले जाओ। गांव के बाहर जाओगे तो आपको वहां एक छोटा सा तालाब मिलेगा। वह तालाब के पास आप जाओगे तो आपको आपकी यह बात का जवाब मिल जाएगा। अब युवान को लगा कि वहां तालाब के पास कौन जवाब देगा, लेकिन फिर भी संत ने कहा है तो जाता हूं।
यह वह युवान तालाब के पास जाता है। जैसे ही तालाब के पास जाता है तो उसे वहां एक छोटी सी मछली दिखाई देती है। वह मछली को जैसे वो देखता है, उसे लगता है कि शायद ये मछली मेरा जवाब दे दे। मछली को सवाल करता है कि मैं संत के पास गया था, मेरे दो सवाल थे, धर्म है क्या और धर्म है कहां। संत ने कहा कि तालाब के पास चले जाओ, यहां तो मुझे और कोई दिख नहीं रहा है, तुम दिख रही हो, अब तुम ही मेरा जवाब दे दो। मछली ने कहा एक काम करो भाई, मैं आपका जवाब दे सकती हूं, मुझे आपका जवाब पता है, आपके क्वेश्चन के आंसर मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले मेरा एक काम आपको करना पड़ेगा। बोलो क्या करना है? मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। युवान क्रोधित हो गया, क्या आप पागल हो? आप पानी में रहते हो और फिर मेरे पास से पानी मांगते हो? आप रहते हो पानी में, 24 घंटा पानी में हो, फिर आप प्यासे कैसे हो सकते हो? पानी में तो आपका जीवन है, पानी में आपका घर है, पानी में आपकी दुनिया है, आप प्यासे कैसे हो सकते हो? तो मछली ने यही बात बताई कि भाई मैं पागल हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तू जरूर पागल है। युवान ने कहा क्यों मैं पागल हूं? अरे कहा कि भाई तू बाहर चाहे पूरी दुनिया ढूंढ लेगा, बाहर चाहे पूरी दुनिया में घूम लेगा, तुझे कहीं धर्म दिखेगा नहीं, कहीं धर्म मिलेगा नहीं। धर्म तो तेरे भीतर में रहता है, धर्म तो तेरे आत्मा के अंदर रहता है, धर्म तो तेरे अंदर है। बाहर चाहे कितना ही घूम ले, बाहर चाहे कितना ही ढूंढ ले, बाहर चाहे कितना ही भटक ले, बाहर चाहे कितना इधर से उधर चला जा, ये गांव चला जा, वो गांव चला जा, ये शहर चला जा, वो शहर चला जा, दुनिया भर में तू जाके आ जा, लेकिन धर्म तुझे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म भीतर है, धर्म बाहर नहीं हो सकता, धर्म भीतर हो सकता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि हमें कुछ पाना है, यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, कोई प्राप्ति हमें करनी है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, हमारे जीवन में यहाँ चतुर्मास या पंचमास हमारे जीवन में सफल बनाने हैं, शास्त्रकार भगवान कहते हैं एक ही रास्ता है, भीतर जाना पड़ेगा। जब तक बाहर भटकते रहेंगे हमारी हालत खराब है, क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हमारी यात्रा शुरू है, लेकिन अंत में हमें मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि हम गलत एड्रेस पर जा रहे हैं। हम शंखेश्वर से विहार करते करते निकले थे, हमें जाना दिल्ली था, और यदि हम बंबई की ओर चलते हैं तो कभी दिल्ली नहीं आने वाला है। रास्ता गलत, मार्ग गलत, एड्रेस गलत, यात्रा गलत, तो मंजिल भी गलत ही होगी। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि तुझे भी भीतर जाना पड़ेगा। तुझे यदि परिवर्तन लाना है, तुझे जीवन में कुछ बदलाव लाना है, तुझे जीवन में कुछ चेंजेस लाने हैं, अंदर जाना पड़ेगा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने एक बढ़िया सूत्र लिखा है, मैं भीतर गया। देखना खाली स्पेस कहां रखना, यह महत्वपूर्ण है। मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। भीतर जाओगे तो तिर जाओगे, भीतर जाओगे तो यह संसार से बाहर निकल जाओगे, भीतर जाओगे तो परिवर्तन निश्चित है, भीतर जाओगे तो बदलाव निश्चित है, भीतर जाओगे तो सफलता निश्चित है। इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप बदलाव चाहते हैं, यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप कुछ निष्कर्ष चाहते हैं, भीतर जाना पड़ेगा। हम बाहरी बाहरी भटकते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कुछ ठिकाना नहीं पड़ने वाला है। धर्मरत्न प्रकरण ग्रंथ आधारित जो शांतिश्वरी महाराज साहब ने जीवन की एक एक महत्वपूर्ण बातें जो हमारे सामने रखी है, हम आपके सामने रखने की हर रोज कोशिश करते हैं। यात्रा हमारी भीतर जाने के लिए है, यात्रा हमारी मन को मनाने के लिए है, यात्रा हमारी परमात्मा के शरण में जाने के लिए है,
यात्रा हमारी गुरु के समीप जाने के लिए है, यात्रा हमारी धर्म में स्थिर होने के लिए है। यही सब रिजल्ट हमें चाहिए, यही सब फलश्रुति हमें चाहिए, यही हमें प्राप्त करना है, यही हमें पहचानना है, यही हमें लेना है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि हम प्रभु के पास चले जाते हैं और प्रभु के पास जाकर, कल हमने समझा था, पैसा पुण्य परमात्मा, कौन सा शरण हमें स्वीकार करना है उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अभी तो शायद समझ लो 110% हम पैसे के शरण में है, लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि जब तक पुण्य और आगे जाके परमात्मा के शरण में आता नहीं है, तब तक न तो तेरी सदगति होने वाली है, न तो तुझे सुख मिलने वाला है, न तो तुझे समाधि मिलने वाली है, न तो तुझे साता मिलने वाली है। सभी यह धर्म में ही मिलेगा, सभी यह परमात्मा के शरण में ही मिलेगा, सभी यह परमात्मा के समीप जाकर ही मिलेगा। आज 3 चीज आपके सामने रखूंगा। हम हर रोज परमात्मा के पास चले जाते हैं, परमात्मा के पास जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। सबसे पहले तो यह चीज समझ लो, यदि आपकी मांगने की आदत है ही, यदि आपको मांगना पड़ता ही है, यदि आपको लगता है कि मांगना ही पड़ेगा, बिना मांगे चलेगा नहीं, मेरी आदत है मैं मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, तो आपके लिए मैं आज 3 बातें बताता हूं कि यदि परमात्मा से मांगना है तो आज मैं जो 3 चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं उसको मांग लेना। जो चीज हमें, एक चीज समझ लेना, परमात्मा से वह चीज कभी नहीं मांगना जो हमें दुनिया में से प्राप्त हो जाती है। पैसा दुनिया से मिल जाता है, शरीर की स्वस्थता दुनिया से मिल जाती है, पद प्रतिष्ठा दुनिया से मिल जाती है, सत्ता दुनिया से मिल जाती है, परिवार दुनिया से मिल जाता है, पुत्र पत्नी परिवार दुनिया से मिल जाता है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि परमात्मा के पास मांगना है तो ऐसा मांगो जो हमें दुनिया में नहीं मिलता। दुनिया में मिलता है वो मांग के हम क्या करेंगे? पैसा मांग के प्रभु से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? हमारा शरीर का स्वास्थ्य मांग के प्रभु से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? अरे मांगना है तो ऐसा मांगो दूसरी बार मांगना ना पड़े। यदि हमें मांगना ही है प्रभु के सामने, यदि हमें प्रभु के सामने हाथ फैला नहीं है, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि ये 3 चीज मांग लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन के लिए आपसे मांगना ही पड़ेगा। मेरी न तो यह शक्ति है, मेरा न तो यह सामर्थ्य है, मैं न ऐसी कोई ताकत लेकर बैठा हूं कि मैं खुद मेरे जीवन का परिवर्तन कर पाऊं। मुझे मांगना है, मुझे आपसे कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा, और जब मांगूंगा तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। सबसे पहली चीज परमात्मा से हमें क्या मांगनी है? हर रोज यह 3 प्रार्थना प्रभु को जाकर करते रहना। प्रभु यह 3 चीज मुझे मिल जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। ना मुझे आपके पास से संपत्ति चाहिए, ना मुझे आपके पास से समृद्धि चाहिए, ना मुझे आपके पास से सत्ता चाहिए, ना मुझे आपके पास से शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये 3 चीज दे देना, मेरा बेड़ा पार हो जाए। सबसे पहले नंबर में प्रभु से मांग लेना कि प्रभु मेरी आंखों में आपकी दृष्टि आ जाए। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रभु मुझे यह चाहिए कि मेरी आंखों में आपकी दृष्टि आ जाए। यदि आंखें मेरी है लेकिन दृष्टि आपकी हो जाए, आंखें तो है मेरे पास लेकिन वह आंखों में दृष्टि आपकी मुझे स्थिर करनी है। प्रभु और कुछ आपसे मांगना नहीं है, सबसे पहली चीज आपसे यह मांगता हूं कि प्रभु मेरी आंखों में आपकी दृष्टि आ जाए। एक चीज समझ लेना, हम गोगल्स पहनते हैं, हरे रंग का गोगल्स पहनेंगे तो दुनिया हरी दिखेगी, लाल रंग का गोगल्स पहनेंगे दुनिया लाल दिखेंगी, काले रंग का गोगल्स पहनेंगे दुनिया काली दिखेंगी। मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि यदि मेरी आंखों में प्रभु की दृष्टि आ गई तो मुझे दुनिया अलग ही दिखने लग जाएगी। जो दृष्टि से मैं देखता हूं वो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे अलग ही दुनिया दिखने लगेगी, मुझे अलग ही दुनिया के दर्शन हो जाएंगे, मुझे अलग ही दुनिया दिखाई दे पड़ेंगी। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि यदि आपकी आंखों में प्रभु की दृष्टि आ गई, बिना धर्म आप रह नहीं पाओगे।
प्रभु आंखें मेरी है लेकिन दृष्टि आपकी आ जाए। वही दृष्टि जो दृष्टि की वजह से आपका कल्याण हो गया, वही दृष्टि जो दृष्टि की वजह से आपका भवपार हो गया, वही दृष्टि जो दृष्टि की वजह से आपको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, वही दृष्टि जो दृष्टि की वजह से आपने लाखों करोड़ों असंख्य जीव का उद्धार कर दिया। प्रभु मुझे वो दृष्टि चाहिए। क्या धन दौलत संपत्ति मांग के हम क्या मांगेंगे? प्रभु से मांगना है तो यह मांगो, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली प्रार्थना मैं हर रोज आपके दरवाजे पर आकर करूंगा, आपके दरबार में आकर करूंगा। प्रभु आंखें मेरी है, दृष्टि आपकी आ जाए। आपकी दृष्टि आ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी दृष्टि आ जाएगी तो 1 मिनट के लिए बिना धर्म के मैं नहीं रह पाऊंगा। 1 मिनट बिना धर्म में नहीं रह पाऊंगा। यदि आपकी दृष्टि मेरे पास आ गई तो उत्तराध्ययन सूत्र में परमात्मा महावीर ने एक बड़ा ही अच्छा सूत्र दिया है, असंख्यम जीवियम मापमाय। असंख्यम जीवियम मापमाय। हे जीव, आपको प्रमाद नहीं करना है। कई जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है और यह मनुष्य जन्म वापस कब प्राप्त होगा हमें पता नहीं है। इसलिए प्रभु महावीर हमें कहते हैं, प्रभु महावीर उनकी अंतिम देशना में उनकी अंतिम बात बताते हुए हमें कहते हैं कि हे जीव, तुझे प्रमाद नहीं करना है। असंख्यम जीवियम मापमाय। हमें प्रमाद नहीं करना है। व्याख्यान प्रसारण के पुण्यार्जक स्वर्गीय वसंतलाल शांतिलाल शाह और लताबेन वसंतलाल शाह अहमदाबाद सुरेंद्र नगर वाले की पुण्य स्मृति में। फर्म पार्श्व प्रेम पीके इंफ्रा LLP अहमदाबाद। उत्पल V शाह, उत्पल वसंतलाल शाहपुत्र, किंजलबेन उत्पल भाई शाहपुत्र वधु, अविश देवांश पौत्र, सुरभिबेन मनोज कुमार शाहपुत्री, सुनीताबेन अश्विन कुमार शाहपुत्री।